हे एवरीबॉडी, वेलकम हेयर। सक्सेस पथ में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की। हिस्ट्री का हमने यह टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया है कि अभी भारतीय राज्य व्यवस्था की भी क्लासेस जारी हैं तथा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास तथा भारतीय राज्य व्यवस्था आपस में एक दूसरे से काफ़ी लिंक होती हैं। तो आइए हम शुरुआत करेंगे कि यूरोपियन कंपनीज को भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा उनके भारत आने के क्या कारण थे। तो यह बात है 1453 की। यह बात 1453 की है, जब उस्मानी नामक सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। वर्तमान का तुर्किस्तान, उस समय कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, तथा जितने भी भारत आने वाले भूमिगत मार्ग थे तो उनको बंद कर दिया गया। चूँकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती थी वो अत्यधिक ठंडी कंट्रीज़ होती हैं तथा वहाँ के लोगों को अपनी बॉडी में हीट बनाए रखने के लिए गरम मसाला की अत्यधिक आवश्यकता होती थी, जो कि वो इंडिया पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। गरम मसालों के लिए वह टोटली इंडिया पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो हम जानना चाहेंगे कि इनने ये मार्ग बंद क्यों किया, तुर्किस्तान के मार्ग बंद करने के पीछे क्या कारण छुपे हुए थे। तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके पीछे एक तो सीधा कारण यह था कि जो तुर्किस्तान था वो उनका डायरेक्ट ट्रेड जो इंडिया से मसालों का था उसको बंद करना चाहता था। उसका उद्देश्य यह था कि मसाले जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ वो तुर्किस्तान से खरीदें, ताकि तुर्किस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाए। लेकिन इससे यूरोपियंस को बहुत ही नुकसान हुआ तथा उन्होंने एक नए मार्ग खोजने की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए 1487 में 1487 में बार्थोलोमियो डियाज, कौन आता है? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज भारत की खोज के लिए आता है तथा यह आशा अंतरिक्ष द्वीप यानी कि साउथ अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है तथा वहीं से वापस लौट जाता है। तथा फिर 1494 में 1494 में भारत की खोज के लिए स्पेन की कैपिटल मैड्रिड से कोलंबस निकलता है तथा उसका जहाज़ जो है वो रास्ता भटक जाता है और वह अमेरिका पहुंच जाता है। इस प्रकार वह 1494 में अमेरिका की खोज करता है तथा उसी के साथ वो वेस्ट इंडीज़ की भी खोज करते हैं। देन बात करेंगे दोस्तों, अमेरिका की खोज करने के बाद 1498 में पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन से वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलता है तथा यह भारत की खोज करता है। सर्वप्रथम यह भी केप ऑफ गुड होप पर पहुंचता है तथा वहां एक सूरत के व्यापारी जिनका नाम था अब्दुल मनीद से मिलता है तथा वो अब्दुल मनीद भारत का रास्ता बताता है। चूँकि वह व्यापारी जो है वो सूरत का था तो उसने रास्ता भी सूरत का ही बताया था, किंतु जब वास्को डी गामा भारत आ रहे थे तो इनका जहाज़ फिर थोड़ा सा रास्ता भटका और ये केरल के कलिकट कोस्ट पर पहुंच गए। केरल के कलिकट कोस्ट पर पहुंचे तो वहां पर बात करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचे। ये टोटल 90 दिनों की समुद्री यात्रा करके भारत पहुंचे थे और ये कलिकट कोस्ट पर पहुंचे, जहां पर बंदरगाह का नाम की बात करें तो कोझिकोडे पोर्ट या फिर इसी को कप्पक डाबू बंदरगाह भी कहते हैं। और बात करेंगे जिस शिप से वास्को डी गामा भारत आए उस शिप का नाम था साओ गैब्रियल। और जब वहां पर तट पर पहुंचे तो उनका स्वागत वहां के स्थानीय शासक जैमुरिन द्वारा किया गया तथा जैमुरिन को अरेबियंस ने वास्को डी गामा की हत्या करने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वास्को डी गामा यहाँ आए और यूरोपियंस जो हैं वो भारत से डायरेक्ट व्यापार कर सकें। इसीलिए वास्को डी गामा को मारने के लिए अरेबियंस ने जैमुरिन से कहा। लेकिन हमारे भारत देश की प्राचीनतम परंपरा चली आ रही है अतिथि देवो भव, तथा जैमुरिन ने इससे साफ इनकार किया तथा बड़े ही धूमधाम से वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे 1498 में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय पुर्तगाल के जो किंग थे वो डॉन हेनरिक थे। हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था
तथा उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कौन? वास्को डी गामा, जो भारत आए हुए थे। फिर बात करेंगे दोस्तों, वास्को डी गामा जो है वो लगभग 1 वर्ष तक भारत में रहे तथा 1499 में वह गोवा के तट से ब्लैक पीपल लेकर, यानी कि काली मिर्च लेकर वह पुर्तगाल लौटे तथा उन्होंने इसको बेचा जाकर, तो उनको 60% मुनाफा हुआ। इससे उन्हें 60% मुनाफा हुआ। जान सकते हैं दोस्तों, जो 60% प्रॉफिट जब उन्होंने कमाया तो वहाँ पर एक होड़ सी मच गई भारत आने की, जिससे और भी कंपनियां भारत आईं फिर, और 1502 में वास्को डी गामा का पुनः आगमन हुआ भारत में। और इसी क्रम में इन्होंने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की कोचीन में, तथा 1505 में आगे बढ़ते हुए इन्होंने कन्नौर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, तथा 1505 में ही इन्होंने अपना पहला गवर्नर नियुक्त किया। इनके जो पहले गवर्नर हुए वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए, और अल्मीडा को उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता था। अब बात करते हैं ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। तो यह अल्मीडा की नीली जल नीति थी, जिसके तहत अरेबियंस का जो अरब सागर पर कब्जा हुआ करता था, इसने नेवी का गठन किया तथा अरेबियंस पर अटैक किया और अरब सागर पर अपना स्थापत्य जमाया। इसके बाद अरब सागर पर पुर्तगालियों का स्थापत्य सामंजस्य हुआ, जिसके बाद जिसको भी अरब सागर से जाना होता था, उस मार्ग का उपयोग जो भी करता था, तो उसे टैक्स देना होता था, जिसे कार्टेज तथा अल्मीडा प्रथा भी कहा जाता है। और इसके तहत जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ा। बात करेंगे 1509 में अल्मीडा जो है वो भारत से वापस लौट गए। देन उसके बाद जो है 1509 में ही दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डे अल्बुकर्क नियुक्त होते हैं, और इन्हें ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने आम की एक किस्म भारत में उत्पादित करी, जिसे अल्फांसो कहा जाता है, और इसे रिसेंट में ही जीआई टैग भी मिला हुआ है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में ये होता है। तथा 1509 में इसने अपनी कैपिटल जो है वो कोचीन को बनाया। 1509 में कोचीन को इन्होंने अपनी कैपिटल 1510 में इन्होंने आदिल शाही सुल्तान पर बीजापुर में अटैक किया तथा गोवा पर अपना कब्जा किया। 1515 में जो है वो अल्बुकर्क की मृत्यु हुई, और अल्बुकर्क की मृत्यु से माना जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो इंडिया में ही हुई थी। और 1524 में फर्स्ट वायसराय बन के वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आते हैं। ये पहले वायसराय होते हैं पुर्तगालियों के, तथा 1524 में वास्को डी गामा की भी कोचीन में डेथ हो जाती है। 1529 से लेकर 1538 तक इनके थर्ड गवर्नर नियुक्त होते हैं, जो होते हैं नीनो डी कून्हा, और ये आते ही अपनी कोचीन से गोवा स्थानांतरित करते हैं। 1534 में इन्होंने बेसिन पर अधिकार किया तथा द्वीप पर अधिकार किया 1535 में। इसके अगर कारण की बात करें तो उस समय मुगल बादशाह जो हुआ करते थे वो हुमायूं हुआ करते थे, तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह, इनके बीच आपसी तनातनी चलती रहती थी, जिसका फ़ायदा उठाकर नीनो डी कून्हा ने 1534 में बेसिन तथा द्वीप पर अधिकार किया, तथा 1538 में यह पुर्तगाल वापस लौट गया। 1538 में ही फोर्थ यानी कि पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त होते हैं, जिनका नाम होता है गार्सिया डी नोरोना, और इन्होंने 1545 में 1545 में सिलोन, जो वर्तमान का श्रीलंका है, उस पर अधिकार कायम किया, तथा 1559 में इन्होंने दमन पर अधिकार किया। तथा बात करेंगे फ्रेंड्स, जो पुर्तगाली थे वो आए तो सबसे प्रथम थे इंडिया में, 1498 में ये भारत आए, किंतु ये 1961 तक भारत में रहे, तथा ये अपनी मर्जी से भारत छोड़कर नहीं गए। इन्हें भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर इन्हें भारत से निकाला, तथा दमन, द्वीप और गोवा पर अपना अधिकार किया और उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, यूटी बनाया। 1961 में जो है इन्हें यूटी बनाया जाता है, तीनों को, दमन, दीव। तो इसके बाद फ्रेंड 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया जाता है। अगर बात करें गोवा की, तो गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर बात करें भारत में पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य जो है वो सिक्किम है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। तथा 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। और तथा
गोवा को जो है वो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाता है आर्टिकल 371 आई के तहत। देंगे दोस्तों पुर्तगाली इंडिया में क्या क्या लेकर आए। तो पुर्तगाली जो है वो टमाटर, आलू तथा रेड चिली, तंबाकू, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल्स, संतरा तथा अनानास, आम की एक किस्म अल्फांसो तथा प्रिंटिंग प्रेस, कैथोलिक मॉडल ऑफ चर्च तथा ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी इन्होंने बहुत किया आकर। और इन्होंने अपनी पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 1556 में इन्होंने अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की। यह भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी। ओके गाइस, मुझे लगता है ये आपके लिए सफिशियंट होगा। आगे भी अपनी ये सीरीज चलती रहेगी, ऐसे ही बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।